नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद इमरान इस्माइल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। इमरान जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, इस कोरोना काल की जो दूसरी लहर है, इस दौरान आपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या हेल्प की है सर? आज 43 दिन हो गए कंटिन्यू पका हुआ भोजन क्षेत्र के अंदर अलग अलग जगह साइकिलिंग के हिसाब से उसको बांटा। जैसे कभी बाड़े में हाथक के तारा, चुन्नी मिल, अनाज मंडी, घास मंडी, टी क्वार्टर, नवाब रोड, बस्ती जुल्हान, अपना सिंगाड़ा चौक, रामनगर के अंदर मुल्तानी ढांडा, कच्चा रास्ता, इस तरह करके कि 2 वार्ड और 3 दफ़ा बल्ली महाराज नगर निगम जो है हमने उधर बांटा। तो कोशिश यही करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम मदद पहुंचा सकें। जो नीडफुल लोग हैं उनको वो खाना मिल जाए। हमारी कोशिश ये आपके माध्यम से ही हो रहा था सरकार? कि सारा काम हमारे अपने माध्यम से था। किसी प्रकार के कोई केसेस तो नहीं बढ़े थे इस वार्ड में सर, कुरेश नगर वार्ड? नहीं, केसेस ज़्यादा नहीं थे हमारे यहाँ, केसेस ज़्यादा नहीं थे हमारे यहाँ। सर, डॉक्टर का मानना है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, इसके लिए आप जागरूक कर रहे हो जनता को अभी से यहाँ? देखिए, पूरे सेकंड वेव के अंदर भी लोगों को बताते रहे कि इसका एक ही बचाव है, एक तो वैक्सीन, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और दिन के अंदर 8-10 दफ़ा साबुन से अपने हाथ धोएं या सैनिटाइज़र हो, सैनिटाइज़र से हाथ साफ करें। एक यही तरीका है, ये पूरी दुनिया के अंदर है। इसका बचाव को एक यही रास्ता है। सर, वार्ड की बात कर लेते हैं। वार्ड में सफाई व्यवस्था कैसी है सर? आज आप आए हैं, इत्तेफाक है, जो थोड़ा बहुत सफ़ा लग भी रहा है आपको। आप सुबह के टाइम आन के देखें, 11-12 बजे तक जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं। बस से बदतर हालात हैं सफाई की। तो ये रोड है तो हमारे कुछ साफ नजर आप गलियों के अंदर जाके देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ जाएगा। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है सर? ये क्षेत्र की जनता बताएगी। सर, पार्टी अगर आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे। तो सीट निकलेगी इस बार सर? देखिए, इससे पहले भी मैं भी निगम पार्षद रहा, मेरी माता जी भी निगम पार्षद रहीं, कंटिन्यू 2 टर्म रहे। फिर पार्टी का आदेश आ गया कोई भी पुराने निगम पार्षद को टिकट नहीं देंगे, तो उस वजह से थोड़ा खला रह गई बीच के अंदर। कितनी सीट आने की संभावना लगती है सर 22 में आपको? 272 में से? तीनों निगमों में हमारी सरकार रहेगी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने बिजली पानी हाफ कर रखा है सर, आप किन किन मुद्दों को लेकर आएंगे नगर निगम चुनाव के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो बिजली पानी हाफ कर रखा है, मगर उन्होंने कान एक तरफ से छोड़ के दूसरी तरफ से पकड़ लिया। 28 दिन के अंदर बिजली का बिल आ रहा है, पहले 2 महीने में आता था, है जी। उस पर सरचार्ज अलग से आ गया। लोड अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, कंज्यूमर को मालूम भी नहीं होता कि उसका 1 किलोवाट से 5 किलोवाट हो गया। जो 28 दिन के हिसाब से आप लगाएं 12 महीने के, तो 24 दिन होते हैं। तो 1 महीने का बिल तो एक्सेस अलग से ले रहे हैं ये पब्लिक की जेब से। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार गुमराह कर रही है बिजली के नाम पर। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए, जितने भी ये पुरानी दिल्ली का एरिया है और दिल्ली में अदर जगह और भी हैं, सब जगह छापों की भरमार ज़्यादा हो गई। बिजली के छापे बहुत ज़्यादा डालना है। अब किसी का बेचारे का अगर तार मीटर में आग लग गई, उनने कंप्लेंट दे रखी है, बोले ये लेबॉर्ट्री टेस्ट होने जाएगा। जब लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आती है तो मालूम चलता है कि ये बिजली चोरी कर रहे थे। तो भाई, जिस मीटर को प्लास्टिक का है उसमें आग लग गई, उसमें क्या बचा? क्या वो क्या बताएगा कि बिजली चोरी हो रही थी नहीं हो रही थी? उसके जितने भी कलपुर्जे हैं मीटर के, सब प्लास्टिक के हैं। जब आग लग गई तो बचा क्या उसके अंदर? वो कौन सा पैमाना है जिससे आप ये बता रहे हैं कि ये ट्रैप का केस है, ये बिजली चोरी का केस है? अब उसका बिल सपोज करें 10-12 हज़ार रुपये 2 महीने का आता था, और उसको गुना भाग करके जो भी उन्होंने दिगामबाजी करनी है, वो 3, साढ़े 3, 4 लाख का बिल बना देते हैं।
अब कंज्यूमर भागा भागा फिर रहा है, किसी के पास भाई साहब मेरा इतना का बिल आ गया, दफ्तरों को चक्कर लगाता रहता है। फिर वो आखिर में दफ्तर वाले ही कहते हैं कि आप अपने एमएलए के पास जाओ, वो कुछ कम करा देंगे। एमएलए साहब कहते हैं अच्छा मैं इसमें आपको 30-35% जो भी रियायत दिला सकता हूँ दिला देता हूँ अपने कोटे से। अब वो एमएलए साहब का एहसान उस पर और गया गरीब पे, है जी। तो जनता समझ नहीं पा रही, ये माफ वाफ कुछ नहीं हुआ, ये तो एक जेब से लेके दूसरी जेब कट रही है। या जो गरीब पकड़ा जा रहा है बिजली चोरी करते हुए, उससे पूछिए 70-80 हज़ार रुपये कैसे अदा कर रहा है। लोगों की बहन बेटियां अपने जेवर बेच के बिल पे कर रही हैं, जो थ्रेप के केसेस आ रहे हैं। सर ये जान लेंगे आपसे कि सीवर पानी सड़कें ठीक है यहाँ पे आपके क्षेत्र में? आपके सामने, आप एरिया में आते हैं देखे होंगे आपने। ये भी हमने आगे वाली सड़क भी हमारे यहाँ ये 4 महीने तक खुद ही छोड़ रखी थी, और बीच के अंदर वो पट्टी भर रहे थे, सीवर लाइन डाली थी उन्होंने, वो 2-2.5 फीट की पट्टी केपी लगा रहे थे। जब उनसे कहा कि क्या ड्रामा समझाओ भाई, कहीं भी लाइन पड़ती है तो कटिंग नहीं भरी जाती, उसका एस्टीमेट बनता है पूरी सड़क बनने का। तो ये इतना बड़ा घोटाला है कि आप सोच नहीं सकते। पूरे एरिया के अंदर जहाँ से सीवर लाइन डाली इन्होंने वहाँ कटिंग भर दी और पूरी सड़क का पैसा खा गए। तो आपसे ये भी जानेंगे सर, क्या बदलाव की आवश्यकता लगती है आपको? दिल्ली में होगा बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा। कुछ और मैसेज या संदेश देना चाहेंगे सर कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर यही संदेश है कि तो देश के प्रधानमंत्री आपसे बार बार अपील कर रहे हैं, उस अपील को माने, और आप अपना जीवन तो बचा रहे हैं, आप अपने घर वालों का जीवन भी बचाएं। क्योंकि घर के किसी एक आदमी को कोरोना हो गया तो घर के सब लोगों के सर पे तलवार टंग गई। तो मेरी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है सभी से कि मेहरबानी करके जब तक वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए तो तब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने वाला जो प्रोग्राम है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार पूरे देश की जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर अमल करें और अपने देश को इस महामारी से बचा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, समय निकाल के हमसे बात करने।